तो आज मैं आपके सामने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो आपका अकाउंटेंसी का है। देख सकते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस है, उसे मैंने सॉल्व कर रखा है, कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो फर्स्ट का आंसर आपका ए है, सेकंड का आंसर भी आपका ए है, थर्ड का आंसर आपका बी है। इसके बाद इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर डी है आपका। फिर फोर्थ का आंसर आपका सी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर जो है मैचिंग करना था, उसका भी आंसर आपका ये है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें 13 होगा उसका आंसर आपका बी है। इसके बाद इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया उसका आंसर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 10 दे रखा है। 10 में आपका ये पूछा गया आपको प्रॉफिट डिस्पोजल लॉस, तो ये आपका बी आंसर है। फिर आपका इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आया उसमें डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आपका डी है। सेल रिटर्न बाय द मनीष 3000 नॉट पोस्टेड बाय द मनीष अकाउंट। तो ये आपका एरर से क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिल सके। इसके दूसरा ऑप्शन में आपका आंसर जो है वो बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ए है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर है। फिर 13 क्वेश्चन है, 13 का आपका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया है उसमें एंट्री करनी थी। एंट्री आपकी जो रेक्टिफाई एंट्री बन रही थी वो आपकी बन रही थी सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो ये आंसर है आपका। इसके बाद 15 में आपका सी आंसर है, 16 में आपका बी आंसर है और इसके बाद 17 में आपका 8000 आंसर है। इसके बाद आपका इसका आंसर 17 का ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था उसमें बोला था आपका टोटल एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंस हुआ है वो 36,000 का हुआ है और 2/3 एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो इसका आंसर आपका 12,000 ये निकाल के दिखा दिया है कैसे आएगा। तो इसकी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए जिन बच्चों का मंडे को एग्ज़ाम होना है। फिर असेसन रीजन में पहले का आंसर आपका 18 का बी आंसर है और उसके बाद इसका आंसर आपका सी है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड है। करंट लायबिलिटी किस किस चीज़ों में है इसमें। इसके बाद 20 का आंसर ये आपका 20 क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर आपका सी है, ये भी निकाल रखा आपका कैसे आया है। इसके बाद 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी थी। अकाउंटिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करके दे रखी। फर्स्ट है स्टार्टर बिजनेस, तो आपको पता है कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप वर्थ गुड्स भी लगा रहे हो। उसके बाद 1/3 और प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो 1/3 इसका निकाल दिया, उसको सॉल्व कर दिया, आपका प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट आंसर है आपका। इसके बाद ये आपके जनरल एंट्री थी जो कंप्लीट करनी थी। तो रिसीव हुआ 19,000 रुपये फ्रॉम श्याम से, सेटलमेंट हुआ 20,000। तो कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउ टू श्याम हो जाएगा 19,000, 1,000 का आपका डिस्काउंट दे दिया आपने। फिर यहाँ पेड लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो आपका ड्राइंग से एंट्री होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है। अगर ये चेक से पेमेंट नहीं होती तो यहाँ लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर लॉस बाई फायर, तो लॉस बाई फायर टू परचेज अकाउंट। इसके बाद ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन कंपाउंड एंट्री विद द एग्जाम्पल। तो कंपाउंड एंट्री आपको पता है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एंट्री आती है एक साथ उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट एंट्री ही कंपाउंड एंट्री थी। ये वाली एंट्री जो है आपकी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अलाउ टू श्याम, ये कंपाउंड एंट्री है। पेटी कैश बुक को 3 आपको एडवांटेज बताने हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस में बताना है कौन सा डेबिट साइड में आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में आएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट साइड में आएगा, फिक्स असेट्स आपका डेबिट साइड में आएगा, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट पे आपका डेबिट साइड में आएगा, बैड डेब्ट आपका क्रेडिट साइड में आएगा और कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये हो गया इसके आंसर्स। इसके बाद ये आपके लिमिटेशंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार
2-3 साल के पेपर में रिपीट हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये मैंने आंसर लिख रखे हैं। फर्स्ट का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और थर्ड आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपको डेटर इतना दे रखा है, बैड डेट इतना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना है। ठीक है, तो आपको डेटर में क्या करना है, जो डेटर दे रखा है उसमें आपको जो एडजस्टमेंट दिया है वो आपका बैड डेट माइनस कर देंगे, और अगेन जो वैल्यू आएगी उस पर आपको न्यू प्रोविज़न बनाना है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट पहले का आ जाएगा 1500, फिर फर्दर बैड डेट आपका लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसमें न्यू प्रोविज़न जो होगा वो भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो है ये ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सी आ गया यहाँ। इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। इसके बाद ये आपका जो है लास्ट वाले चैप्टर से है, जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर है। वहाँ से आपको नेट अमाउंट, नेट सेल निकालना है, सॉल्व अप ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका 18 जो चैप्टर है आपका विदाउट एडजस्टमेंट वहाँ से पूछा गया है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा एडजस्टमेंट वाले चैप्टर से। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, ये देख सकते हैं आप, इन्हें ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर ले। ये सारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस दे रखे, इनके आंसर्स मैंने लगा रखे हैं। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका ये है और इसका ये है। इसका ये लिखा लगा रखा है मैंने, इसका ये हो गया आपका। इसके बाद लास्ट जो है आपका ये 6 मार्क्स का आपका कैश बुक आया हुआ है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पर एनी 3 फीचर्स बताने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। अगर आपको और सारे क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो प्रीवियस ईयर का मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ये पेपर आया, ये आपका फाइनल अकाउंट आ गया, ये क्वेश्चन है और ये रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।